नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब से माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, मुझे मालूम है कुछ लोग बेरोजगार हो गए हैं और सो कॉल्ड बेरोजगार नेता, उनको कोई काम नहीं है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर एक फेक नैरेटिव सेट करने का, रोज नए झूठ बोलने का उनका सिर्फ काम इसी चल रहा है। अभी 2 दिन पहले याद होगा आपको, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि 2500 करोड़ रुपया की बात को 2500 करोड़ जनता बोल दिया। ऐसे वो कारनामे करते हुए पिछले 1 साल से नजर आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता सब देख रही है कि सच्चाई क्या है। आज एक और झूठ जो पिछले कई दिनों से वो लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, वो दिल्ली की जनता के सामने परोसने की कोशिश कर रहे हैं। एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की दिल्ली की रेखा गुप्ता जी की सरकार फर्जी राशन कार्ड जो हुए थे, मैं उस पर तो बाद में आऊंगा, लेकिन राशन कार्ड के नाम पर कोई घोटाला करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको मालूम है कि 2015 से लेकर 2024 तक या 2014 से लेकर 2024 तक राशन कार्ड कैसे बनते थे, हम सबको मालूम है। हम सबको पता है कि उस टेन्योर के अंदर राशन कार्ड के नाम पर क्या क्या हुआ, सेल्फ डिक्लेरेशन के नाम पे क्या क्या हुआ, मैं अभी उसका डाटा के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उनके टेन्योर में मैं फिगर आप नोट कर सकते हैं, 9,22,767 9,22,767 राशन कार्ड उनके टेन्योर में बने, या मैं कहूंगा अप्लाई हुए। अब वो अप्लाई करने का तरीका इन्होंने क्या अमेंड किया, उनके टेन्योर में पहली बार ऐसा हुआ कि सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन करिए, विधायक का या किसी का चिट्ठी लीजिए और राशन कार्ड लीजिए, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, और आप राशन कार्ड एलिजिबल हो जाए। एक तरफ तो मोदी जी की, हमारी केंद्र की सरकार, दिल्ली के अंदर जो कैपिंग लगी हुई है 72 लाख, जो एग्जैक्ट फिगर है 72,77,995, ये टोटल बेनिफिशियरी दिल्ली के अंदर होने चाहिए। उसी के तहत जो 9,22,000 राशन कार्ड दिल्ली के अंदर इनके टेन्योर में बने, अब वो कैसे बने, मैं उसकी सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। जब रेखा गुप्ता जी की सरकार ने उसको वेरीफाई करने की करा, तो एक भ्रष्टाचार दिल्ली की सरकार, जो पिछली सरकार थी, उसका सामने आपके सामने मैं रख रहा हूं, और यही कारण है किस प्रकार से वो बिलबिला रहे हैं। रोज एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई मैं दिल्ली की जनता के सामने रख रहा हूं। 2,02,000 राशन कार्ड, बेनिफिशियरी नहीं कह रहा, राशन कार्ड ऐसे पाए गए जिसमें 6,038 मृत व्यक्ति हैं। 6,038, उनको आप 10 साल से राशन दे रहे हैं। 64,604 कार्ड, यानी कि 23,394 लाभार्थी के राशन कार्ड डुप्लीकेट है। एक जगह बनाया हुआ, दूसरी जगह बनाया हुआ है। ये है इनकी सच्चाई। 16,604 कार्ड्स, बेनिफिशरीज आर 23,394 बेनिफिशरीज थे, लाभार्थियों के कार्ड डुप्लीकेट पाए गए। 16 कार्ड्स, यानी कि 23 है बेनिफिशरीज, वो डुप्लीकेट थे, यानी कि एक जगह बने हुए थे, दूसरी जगह भी बने हुए थे, तो 2 जगह से राशन ले रहे थे। 1,44,117 कार्ड, मैं फिगर बोल रहा हूं, 1,44,117 कार्ड्स ऑफ अ बेनिफिशरीज ऑफ 6,45,938, 6,45,938 ऐसे लोग थे जो 6 लाख से ऊपर की इनकम है। भाई 6 लाख से ऊपर की इनकम, मैं दिल्ली की जनता से एक सवाल पूछूंगा आज, जिनकी इनकम 6 लाख से ऊपर हो,
क्या वो गरीब लोगों का हक नहीं मार रहे जिनको राशन मिलना चाहिए? जो ध्येय है राशन, फ्री राशन मिलने का, वो है कि उन लोगों को बेनिफिट होना चाहिए जो लोग गरीब हैं। 72 लाख वो लोगों का आइडेंटिफाई होना चाहिए जो लोगों को एक्चुअल जरूरत हो राशन की। अब जिनके 6 लाख से ऊपर की इनकम होगी, वो लोग 6.5 लाख, 6,45,000 लोग अगर ऐसे पाए जाएंगे, तो 6 लाख अगर इनकम है तो क्या उनका राशन कार्ड रद्द नहीं होना चाहिए? उनको वो जो फ्री राशन मिल रहा है उसकी वो स्कीम उनको मिलनी चाहिए क्या? दिल्ली की रेखा गुप्ता जी की सरकार ने आते ही अगर उनके राशन कार्ड पे कुछ किया तो बिलबिला क्यों रहे हो? ये समझ से परे है। इसके अलावा 35,000 कार्ड ऐसे थे जिसमें 95,000 लाभार्थी थे जो 1 साल से साइलेंट थे। रूल ये कहता है हर साल आपको, जो रूल था, हर साल आपको वेरिफिकेशन होना जरूरी है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, 1 साल तो 2014 से लेकर 2024 तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ। नए राशन कार्ड बनते गए, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई पिछला डिलीशन नहीं, कोई चेक नहीं, किसको राशन जा रहा है किसको नहीं जा रहा। अब ये तो पिछली सरकार के लोग बताएंगे, अब यहां खत्म नहीं हुआ मामला। इसके अलावा 2,76,056 राशन कार्ड, मैं राशन कार्ड बोल रहा हूं, जिनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ है थ्रू एसएमएस ऑल्सो कि आके जवाब दीजिए, वो ऐसे लोग हैं जिसमें 19,346 लोग ऐसे हैं कार्ड धारक जो किसी न किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं। अब आप खुद सोचिए, किसी अगर कंपनी में कोई डायरेक्टर होगा तो क्या वो एलिजिबल होना चाहिए? ये मैं दिल्ली की जनता के सामने आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं। इफ आई एम अ ओनर ऑफ अ कंपनी, इफ आई एम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, क्या मैं एलिजिबल हूं? क्या मुझे राशन मिलना चाहिए? ये सवाल आज मैं आपके सामने पूछ रहा हूं जनता के साथ। 1,59,944 लोग, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 1,59,944 कार्ड धारक ऐसे हैं जिनके पास कहीं ना कहीं जमीनें हैं, कहीं ना कहीं जमीनें हैं, 200 गज, 100 गज, 500 गज, दैट इज इमटेरियल, बट दे ओन द लैंड। इफ दे ओन द लैंड, विल दिस द क्राइटेरिया जो कहता है गरीब लोगों के लिए राशन होना चाहिए, क्या उनको मिलना चाहिए? सवाल यह आज जनता से पूछा जाना चाहिए। सवाल दिल्ली की जनता, इन जो सो कॉल्ड बेरोजगार नेता, ये भी जवाब दें, क्या उन लोगों को मिलना चाहिए था? 10 साल राशन मिलता रहा उनको। ये वो लोग हैं जिनको ये राशन मिलता रहा है 10 साल तक। अब मिलता रहा है या ब्लैक मार्केटिंग हुई है वो तो जांच का विषय में बाद में आऊंगा। 77,014 कार्ड धारक ऐसे हैं जो गाड़ियों के और कार मोटर के मालिक हैं। 77,014 कार्ड धारक ऐसे हैं जिनके पास कहीं ना कहीं गाड़ियां हैं। आप सोचिए, अब 2700 कार्ड धारक ऐसे हैं, 2700 जिनकी जीएसटी की टर्नओवर 25 लाख से ऊपर है, 25 लाख से ऊपर है। अब आप सोचिए ये लोग कैसे इन्होंने घोटाला किया, किस प्रकार से बदरभाट किया, अपने लोगों में किया, ब्लैक मार्केटिंग करके किया। बिलबिला इसीलिए रहे हैं जो पिछले कई दिन से घोटाला हो गया, 800 करोड़ रुपए खा जाएंगे, 5,000 रुपए लाइसेंस बनेगा। भाई 5,000 रुपए में कार्ड बनता है, ये तो उनको पता होगा। वही वाली बात है ना, कहते हैं ना कि जिसकी भावना जैसी प्रभु मूरत एक दिन देखी जैसी। अरे आपको मालूम होगा कितने भी राशन आपने बनवाया पहले, 5,000 लिए, 10,000 लिए, आज आपको वही नजर आ रहा है कि दिल्ली की रेखा गुप्ता जी की सरकार पैसे लेकर राशन बनवा रही होगी। भैया चेक हो रहा है, चेक होने के बाद इन लोगों को नोटिस इश्यू हुए हैं। हैरानी की बात यह है, मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, इन 2,76,000 लोगों को जो नोटिस इश्यू हुए हैं उसमें से सिर्फ 227 लोगों ने, रिपीटिंग, 227 people only has
गिवन देयर रिप्रेजेंटेशन कि मेरे को जो ये जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में नहीं है, ओनली 227 पीपल। जस्ट इमेजिन, यानी कि इसका मतलब जो बाकी जो 4 लाख से ऊपर के जो 2,76,000 एक और 2 लाख जो लोग हैं कार्ड धारक की फिर बात कर रहा हूं मैं, इसमें लगभग अगर 4 करूं तो लगभग 16 लाख लोग हो जाते हैं। किसी ने एक ने भी नहीं रिप्रेजेंटेशन दिया कि उनका जो कार्ड है वो गलत बना है या सही बना है, किसी ने नहीं किया। इसका मतलब हमारी जो रेखा गुप्ता जी की सरकार जो ईमानदारी से काम कर रही है, हमने तो कमेटी बनाई। मैं तो एक सवाल पूछना चाहूंगा इसके अंदर, हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी रूल्स लेके आए 2025, हम लेके आए, 10 साल के सो रहे थे आप। हम एक पारदर्शी सिस्टम लेके आए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, आप कुछ भी आपको प्रेजेंटेशन देनी है आप वहां आके दे सकते हो, अपना वेरीफाई करा सकते हो। ई वेरिफिकेशन अब तक 67 लाख लोगों का हो चुका है, 76 लाख लोगों में से एक साल के अंदर हम ई वेरीफाई कर चुके हैं थ्रू दैट सिस्टम ओनली। यह है पारदर्शिता। हमने कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट है, गरीब लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, गरीब लोगों को राशन मिलना चाहिए जो इसके हकदार हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये बेरोजगार लोग जो हैं इतना बिलबिला क्यों रहे हैं। एक एफएसओ बंद नहीं हुआ है, पिछले कई दिन से नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एफएसओ बंद हो गए, ऑफिस बंद हो गए हैं, सिस्टम ये हो गया है। मैं चैलेंज करता हूं इन सो कॉल्ड बेरोजगार नेताओं को, मुझे बता दें कौन सा एरिया बंद हुआ है, बताइए ना। कोई बंद नहीं हुआ है, सब कुछ चल रहा है। और जो लोग, ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको, ईमानदारी से, जनता खुश है इस डिसीजन से कि एटलीस्ट अब जो ये लोग 4,76,000 जो कार्ड्स जो कट के नए लोगों को 16 लाख जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज होंगे, एक्चुअल, उनको राशन मिलेगा, उनको राशन मिलेगा। इन 4 लाख क्षेत्रों में कितने रोहिंग्या हैं, कितने बांग्लादेशी हैं, आपने एक सेल्फ वेरिफिकेशन किया और आपने राशन कार्ड उनका बनवा दिया। हम सबने वो वीडियो देखे हैं किस प्रकार से एक एमएलए, अब मैं नाम नहीं लूंगा यहां पे, उन्होंने रोहिंग्या को आके हम राशन भी देंगे, हम फ्री 10,000 रुपए भी देंगे, हम सबने वो वीडियो देखा और खूब चला था वो वीडियो इलेक्शन के दिनों के अंदर। वो क्या था, वो यही था, आपने पैसे लेके आपने इन लोगों को बचाया, आपने उन लोगों को पैसे देके राशन कार्ड बनवाए। आज आपको लगता है कि रेखा गुप्ता जी की सरकार भी ये कर रही होगी? बिल्कुल नहीं है। पारदर्शिता तरीके से काम हो रहा है और हमारा एक ही ध्येय है, सिर्फ और सिर्फ जो गरीब लोग हैं, जो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं, उनको राशन मिलना चाहिए। इसलिए मेरा मानना यह है कि जो इनकी बिलबिलाहट है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि उनके जो घोटाला है 10 साल के अंदर, जो ये 16 लाख लोगों को जो फर्जी राशन मिला, अब वो मिला या ब्लैक मार्केटिंग है, इसके लिए मैं एज अ विधायक होने के नाते आज मैं अपनी रेखा गुप्ता जी की सरकार से, आपके माध्यम से भी, और मैं चिट्ठी भी लिखूंगा कि एक व्हाइट पेपर जारी होना चाहिए कि पिछले 10 सालों से ये राशन गया कहां, किसकी जेब में गया, ये भ्रष्टाचार जो हुआ उसमें कौन कौन शामिल था, ये सब कुछ सामने आना चाहिए। ये आज मैं एक विधायक होने के नाते अपनी सरकार से मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।